न्यूजीलैंड में जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं के नागरिक हैं, वो एक नगर कीर्तन निकाल रहे थे और वहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। ये जो है उनका स्थानीय जो जनजातीय डांस होता है ना, वाका या समथिंग उसका नाम है, हका हका, तो वो करने लगे उनके सामने आकर के। ये आप देखिए, और इनकी टी शर्ट्स पर लिखा था कीवीज फर्स्ट, लिखा हुआ था, बैनर हाथ में लिए हुए थे कि दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो, ये हमारी ज़मीन है, यही हमारा स्टैंड है। ये बैनर वो लगा रहे थे और बाद में पता चला कि ये वहाँ की एक पावरफुल क्रिश्चियन लीडर, मतलब पादरी बल्कि इनफैक्ट, उससे जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। तो इसमें धार्मिक एंगल है कि ये क्रिश्चियन सोवरेनिटी चाहते हैं, वहाँ सिख समाज अपना नगर कीर्तन, सिख समाज जहाँ भी है दुनिया में वो नगर कीर्तन करता ही है, और उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, वो तो क्या भजन गाए जाते हैं उसके अंदर। इनका ऑब्जेक्शन ये था कि उन्होंने हथियार लिए हुए थे। अब उनको नहीं मालूम कि कटार हथियार है या धार्मिक चिन्ह है, इनको उससे प्रॉब्लम था कि हथियार लेकर के आप जो है नगर कीर्तन निकालते हैं, तो ये उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन ये हम सबके लिए एक सोचने वाली बात है, हम सबके जान पहचान में कहीं ना कहीं कोई परिवार या कोई व्यक्ति बाहर रहता है। अब आप देखिए आयरलैंड में आवाज उठने लगी, इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में वहां पर है, वहां कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि लोग कुछ हमला कर देते हैं। अभी आप बता रहे थे मैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होने लगा है। न्यूजीलैंड से ये ऐसी पहली घटना आई है। तो इसमें हमारे लिए कोई सबक है क्या कि हम बतौर भारतीय जब किसी और सभ्यता में, किसी और देश में जाकर रहने लगे, तो क्या हमारे बर्ताव में कुछ गलत हो रहा है? क्या हमें कुछ सुधारना है, या वो लोग कट्टरपन दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है उसका। देखिए, मजेदार बात इस चीज को समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वो एशिया के और अफ्रीका के देशों को कॉलोनाइज करके अपनी सरकारें वहां चला रहे थे। उस देश में सेकुलरिज्म का नारा उनके लिए महत्वपूर्ण था। यदि वो सेकुलरिज्म का नारा नहीं देखते तो उनको जो इंडिजिनस कम्युनिटी है या देश के लोग हैं उनको पीट करके मार डालते। भारत के अंदर उनके लिए मजबूरी थी ये चीजें। लेकिन अब जाकर के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो माइग्रेशन जब हुआ है, चाहे वो यूरोप से या यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहां से हो रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज से हो रहा है, एशिया के कंट्रीज से हो रहा है। और वहां पर ये कौन लोग जा रहे हैं? पहले तो ये लोग मजदूर जाते थे, वो जो फर्स्ट माइग्रेशन वगैरह हुआ था। अब जो आ रहे हैं वो संपन्न लोग जा रहे हैं, और संपन्न लोग जा रहे हैं तो उनके प्रति भी एक चिढ़ तो है ही। और डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो बहुत मजबूत होते जा रहा है। हम तो इंडियन डायस्पोरा सबसे सभ्यशाली माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दुनिया भर में क्रिश्चियनाइजेशन का कोलोनाइजेशन कर रहे हैं। और जब उड़ीसा के अंदर इस प्रकार की बातें हुई थी तो बड़ा परेशानी था। न्यूजीलैंड का ही होता ना। लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं जरूर बताऊंगा, समय नहीं रहेगा, समय छोटा सा कमेंट करूंगा। इस सब के बावजूद ये उकसावा ही था, वहां मौजूद सिख समुदाय के किसी व्यक्ति ने जबान से भी जवाब नहीं दिया, कहीं नहीं किया है। चुपचाप खड़े रहे। उनका ये देखते सौरभ जी, फिजी में सत्ता बदल दिया। इंडिया फोबिया भी, हिंदू फोबिया भी, और ये प्रवासियों का विरोध के नाम पर हो रहा है। प्रवासियों के विरोध के नाम पर हो रहा है, हिंदुओं का विरोध या इंडिया का। लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस हैं कि आप जाते हैं तो उनकी नौकरियां या उनके व्यवसाय लेते हैं, या धार्मिक कारण है? नहीं, धार्मिक कारण नहीं, सबसे ज्यादा इनको लग रहा है इकोनॉमिक। वहां पर जो सरदार या पंजाबी गए वो जमीनें खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद कर वहां खेती कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर पर पूरा इंडियन लोग आके कब्जा कर रहे हैं, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं।